नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पंचशील नगर में संविधान सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोपों की झड़ी लगाते हुए बोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में 3 साल में दलित आदिवासी पर कहां किस जगह कितने अन्याय अत्याचार हुए, इसका जवाब भी उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से मांगा है। मोहन यादव जी, पहल करो आप इस कांग्रेस बीजेपी में बाबा साहब अम्बेडकर को मत बांटो। हमें पता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हो। हमें पता है कि आप दलित परिवार, आरक्षित परिवार के विरोधी हो। हमें पता है कि आप अनुसूचित जाति के लोगों से नफरत करते हो। पर हम आपसे आग्रह करते हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी जाति का नहीं होता। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एक नागरिक की रक्षा और सुरक्षा और विकास का होता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर से आप नफरत मत करो। उनकी प्रतिमा वहां लगे, इसकी सरकार पहल करे, ऐसे हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपसे। एक लिस्ट है 50 केस की, 24 और 25, 2023, 24 और 25, ये 3 साल में लगभग 50 केस ऐसे हुए जहां दलितों को जिंदा काट दिया गया। अभी मैं मीडिया को दूंगा। जहां दलित बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जहां दलित परिवार की बहनों के साथ गैंग रेप हुआ, जहां दलित परिवार की बहनों को अगवा करके ले गए, जहां हमारी आदिवासी बहनों को वो अगवा करके ले गए। जो आरक्षित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है, वो इस मध्य प्रदेश में अब सुरक्षित नहीं है। ये इस लिस्ट में, और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप देखो, सीधी में अजीत सिंह पाल चौहान द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई और रेप किया गया, बीजेपी का नेता। फिर इसके बाद भोपाल में दीपक ठाकुर द्वारा मारपीट की गई, बंधक बनाया गया, बीजेपी का नेता। फिर सागर में अंकित सिंह द्वारा दलित महिला से यौन शोषण किया गया, बीजेपी का नेता। फिर बीजेपी के नेता कमल रघुवंशी के वीडियो वायरल हुए, जो महिलाओं को लगातार अश्लील हरकत करते दिखा। फिर टीकमगढ़ संजू यादव, नाबालिग दलित बेटी से रेप किया, बीजेपी का नेता। फिर भोपाल में नाबालिगों से दुष्कर्म हुआ, उसके पीछे बीजेपी के नेता एक आया था सामने। फिर जबलपुर में बलात्कार बंधक बना के किया, उसमें बीजेपी के नेता ने लड़की को झांसा देकर, वहां बीजेपी का नेता। फिर ये लिस्ट मीडिया को भी दूंगा मैं। फिर छतरपुर में पंकज प्रजापति की हत्या कर दी, दलित था, ये बीजेपी का नेता ने की। उज्जैन में मनोज राय द्वारा रेप किया गया, धमकी दी गई, ये बीजेपी का नेता। फिर आर्मी की महिला अफसरों के साथ मऊ में, वहां बीजेपी के नेता। फिर जब उपचुनाव हुआ शिवपुर में, तो दलितों को सामूहिक मारा गया, वो सब निकले बीजेपी के नेता। फिर सीहोर में दलित बस्ती पर हमला किया, वहां सब बीजेपी के नेता। फिर मऊगंज में दलित परिवार की हत्या कर दी, सब पीछे बीजेपी के नेता। फिर ग्वालियर में मंडी बोर्ड अधिकारी पर हमला हुआ, वो दलित था, इसलिए बीजेपी का नेता। फिर मंदसौर में 7 लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा और सामूहिक उसको घुमाया गया, दलित महिला थी, सब बीजेपी के लोग। फिर भोपाल में 1 करोड़ की लूट हुई। फिर अंकुर जायसवाल पर हमला। फिर अवैध रेत खनन में का, सब बीजेपी के नेता। और जंगल राज होता क्या, अलीराजपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण, आदिवासी थी, पीछे निकले, विवरण भरे बाजार से नाबालिग का अपहरण हो गया। फिर नेमावर में आदिवासी परिवार की हत्या। लगातार ये लिस्ट है जिसमें दलित परिवारों का शोषण हो रहा है। आखिर अमित शाह जी ने वहां से निर्देश दिया और बीजेपी के लोग यहां काम पे लग गए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, ये लिस्ट जारी कर रहा हूं, इस पर आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको प्रदेश को एक साथ व्यवस्थित रखना, सबका सम्मान रखना, कानून की बात रखना आपका दायित्व है। सरकार और पूरा प्रशासन इन लोगों का संरक्षण में लग जाता है, इनको बचाने में लग जाता है। आखिर आप मुख्यमंत्री हो तो इनको सजा क्यों नहीं मिलती? इनका क्या स्टेटस है?